ओके, चलिए मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। आपका गिवन डाटा x की वैल्यूज xi, y की वैल्यूज yi, x की वैल्यूज x1 कोमा x2 कोमा x3 अप टू xn, y की वैल्यूज y1 कोमा y2 कोमा y3 अप टू yn। ये गिवन डाटा, इसके लिए फर्स्ट लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल इसको फिट करना है। y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। तो उसके लिए नॉर्मल इक्वेशन कैसे लिखते थे? द नॉर्मल इक्वेशंस आर, द नॉर्मल इक्वेशंस आर समेशन i इज इक्वल्स टू 1 टू n वी वाई आई इज इक्वल्स टू ए का समेशन लेंगे n टाइम्स n ए प्लस बी समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 टू n एक्स आई। एंड सेकेंड नॉर्मल इक्वेशन, यहाँ पे x से मल्टीप्लाई और देन समेशन, समेशन एक्स आई वाई आई इज इक्वल्स टू 1 टू n इज इक्वल्स टू ए समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 टू n एक्स आई प्लस बी समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 टू n एक्स आई स्क्वायर। ये फर्स्ट, ये सेकंड। टेबल एक्स आई वाई आई, ये गिवन डाटा। आपको क्या चाहिए? समेशन एक्स आई फर्स्ट कॉलम से, समेशन वाई आई सेकेंड कॉलम से। एक कॉलम जनरेट होगा एक्स और वाई की प्रोडक्ट के लिए। यहाँ से आप फाइंड आउट करेंगे समेशन एक्स आई वाई आई, और नेक्स्ट कॉलम जो जनरेट करेंगे आप एक्स आई स्क्वायर, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर। इक्वेशन 1 एंड 2 में पुट करिए, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, नॉर्मल इक्वेशंस जो आपकी है, एंड देन सोल्व, एंड देन सोल्व। You will get the value of a and b and get the required linear polynomial, and get the required polynomial, and get the required polynomial
y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए बी की। नेक्स्ट था आपका लीनियर पोलिनोमियल टू। लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल में क्या था, आप जो पोलिनोमियल कंसीडर करेंगे 2 डिग्री का पोलिनोमियल कंसीडर करेंगे। y इज इक्वल्स टू ए प्लस y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। इसके लिए आप नॉर्मल इक्वेशंस कैसे लिखेंगे? द नॉर्मल इक्वेशंस आर फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन टेकिंग द summation ऑफ बोथ साइड, summation yi is equals to 1 to n a plus b summation xi I is equals to 1 to n plus c summation xi square I is equals to 1 to n। फर्स्ट। सेकंड, समेशन एक्स इस ये लीनियर पोलिनोमियल नहीं है, सेकंड डिग्री पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो यहाँ पे आप दोनों साइड में x से मल्टीप्लाई करेंगे, समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n xi yi इज इक्वल्स टू a समेशन xi I इज इक्वल्स टू 1 टू n प्लस b समेशन i इज इक्वल्स टू 1 टू n एक्स आई का स्क्वायर प्लस सी समेशन i इज इक्वल्स टू 1 टू n एक्स आई की क्यूब। सेकंड नॉर्मल इक्वेशन। थर्ड नॉर्मल इक्वेशन, इस बार आप सेकंड डिग्री के पोलिनोमियल को दोनों साइड में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन समेशन एक्स आई का स्क्वायर वाई आई समेशन i इज इक्वल्स टू 1 टू n। ये आपका हो जाएगा a समेशन i इज इक्वल्स टू 1 टू n एक्स आई का स्क्वायर प्लस b समेशन i इज इक्वल्स टू 1 टू n एक्स क्यूब प्लस c समेशन i इज इक्वल्स टू 1 टू n एक्स आई की पावर 4। थर्ड, यहाँ से आप टेबल एक्स आई, ये वाई आई, नेक्स्ट कॉलम समेशन एक्स आई समेशन वाई आई। नेक्स्ट कॉलम आप जनरेट करेंगे एक्स आई वाई आई। नेक्स्ट कॉलम जनरेट करेंगे एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट कॉलम जनरेट करेंगे एक्स क्यूब। नेक्स्ट कॉलम जनरेट करेंगे एक्स की पावर 4। ये आई भी लगा दीजिए सफिक्स में। एंड लास्ट कॉलम एक्स स्क्वायर एक्स आई स्क्वायर वाई आई। यहाँ से आपको समेशन एक्स आई फाइंड आउट होगा, यहाँ से समेशन वाई आई, समेशन एक्स आई वाई आई, समेशन एक्स आई स्क्वायर, समेशन एक्स आई क्यूब, समेशन एक्स आई की पावर 4, समेशन एक्स आई स्क्वायर वाई आई। Substitute all these values. Substitute all these values in normal equation.
normal equations and solve for the value of a, b and c, then the required second degree polynomial is y is equals to a की वैल्यू प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। ये आपका केस फर्स्ट और केस सेकंड है। हाँ जी, इसमें किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। इस तरीके से हम लीनियर पॉलिनोमियल और सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल कर्व फिट करते हैं। हाँ जी, किसी स्टूडेंट का कोई डाउट? सर। हाँ जी सर वो असाइनमेंट कब तक देनी है सर? असाइनमेंट आप कर लीजिए, उसमें कोई डाउट्स होंगे तो डिस्कस कर लेना, ठीक है। सर कब तक देनी होगा, मतलब लास्ट डेट कब है? अच्छा, सबमिट नेक्स्ट वीक में, ठीक है सर। मंडे तक सबमिट कर दीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपके साथ के साथ रिवीजन भी हो जाएगा, आपके क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। इसमें कोई डाउट है या क्लियर है? क्वेश्चंस तो हमने ऑलरेडी किए हुए हैं। चलिए जरा, नेक्स्ट वन इज थर्ड, y इज इक्वल्स टू ए ई की पावर बी एक्स। इसकी नॉर्मल इक्वेशंस लिखिए जरा, कैसे लिखेंगे? इस कर्व को फिट करना है, y इज इक्वल्स टू ए ई की पावर बी एक्स। क्या नॉर्मल इक्वेशंस आएगी? कैसे सोल्व करेंगे? पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करिए। स्टैंडर्ड फॉर्म इट मींस लीनियर पॉलिनोमियल की फॉर्म में रिड्यूस कर लीजिए। उसके बाद आप लीनियर पॉलिनोमियल के लिए आप नॉर्मल इक्वेशंस लिख सकते हैं। तो उसके लिए टेकिंग द log ऑफ बोथ साइड, टेकिंग द log ऑफ बोथ साइड एट बेस 10, we get log of y at base 10 is equals to log of a plus b into x into log of e at base 10। इसको लिखेंगे आप log of y at base 10 is equals to log of a at base 10 plus b into log of e at base 10 into x। आफ्टर दैट इसको तो आप कैपिटल Y से डिनोट कर दीजिए, इसको आप कैपिटल A से डिनोट कर दीजिए, प्लस इसको कैपिटल B से इनटू x। ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल्स स्मॉल x एंड कैपिटल Y। द नॉर्मल इक्वेशंस आर, first normal equation summation I is equals to 1 to n yi is equals to na plus b summation I is equals to 1 to n xi। first second normal equation summation I is equals to 1 to n, इसको स्मॉल x से मल्टीप्लाई एंड देन समेशन xi into yi is equals to a summation xi, I is equals to 1 to n plus b summation I is equals to 1 to n xi का स्क्वायर। ये सेकंड टेबल कैसे तैयार करेंगे? xi yi
एक्स आई, यहां से समेसन एक्स आई। आपकी नॉर्मल इक्वेशंस स्मॉल एक्स आई और कैपिटल वाई आई में है। कैपिटल वाई आई किसे कहा आपने? कैपिटल वाई आई आपका log ऑफ स्मॉल वाई, log ऑफ स्मॉल वाई आई एट बेस 10। नेक्स्ट समेसन एक्स आई, समेसन एक्स आई, समेसन ऑफ कैपिटल वाई आई, ये फाइंड आउट हो चुका। नेक्स्ट स्मॉल एक्स आई और कैपिटल वाई आई की प्रोडक्ट, यहां से समेसन एक्स आई और कैपिटल वाई आई की प्रोडक्ट, एंड लास्ट कॉलम एक्स आई का स्क्वायर, यहां से समेसन ऑफ एक्स आई स्क्वायर। ये सभी सब्स्टिट्यूट all these values in normal equations first and second, then solve, you will get the value of capital A and capital B। हमें स्मॉल ए और स्मॉल बी चाहिए। कैपिटल ए किसे मेंशन किया था आपने? log ऑफ ए एट बेस 10। कैपिटल बी किसे मेंशन किया था आपने? b इंटू log ऑफ ई एट बेस 10। यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी, इसको 10 की पावर में रख दीजिए, a फाइंड आउट हो जाएगा। एंटीलॉग b की वैल्यू दिस डिवाइडेड बाय, ये जो कैपिटल B की वैल्यू है आपकी, उसको आप log ऑफ e एट बेस 10, इट मीन्स b इज इक्वल्स टू, इस वैल्यू को, इसकी वैल्यू होती है 0.4343 से डिवाइड करेंगे, आप b को फाइंड आउट कर लेंगे। तो a एंड b ये आपके फाइंड आउट हो जाएंगे। देन y इज इक्वल्स टू a e की पावर bx, a सब्स्टिट्यूट करिए, b सब्स्टिट्यूट करिए। इस तरीके से कर सकते हैं आप। हाँ जी, क्लियर? या किसी को कुछ कोई डाउट है? दीक्षा, सुरुचि? क्लियर है सर। सर ओके। अमन? यस सर, क्लियर है। नेक्स्ट क्या था हमारा? वो यही है कि एक बार फिर रिवीजन हो जाए, अदरवाइज तो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। फोर्थ, y इज इक्वल्स टू, केस फोर्थ, y इज इक्वल्स टू ए बी की पावर x। इस कर्व को कैसे फिट करेंगे? तो इस कर्व को आप कहाँ पे रिड्यूस कर लीजिए? लीनियर पोलिनोमियल की फॉर्म में रिड्यूस कर लीजिए। तो टेकिंग द log ऑफ बोथ साइड, टेकिंग द log ऑफ बोथ साइड, आपकी वैल्यू क्या आएगी? log y एट बेस 10 इज इक्वल्स टू log ऑफ a एट बेस 10 प्लस x इंटू log ऑफ b एट बेस 10। दिस इम्प्लाइज डैट, इसको तो आप कैपिटल Y, इसको a प्लस इसको आप कैपिटल B इंटू एक्स। अब नॉर्मल इक्वेशंस लिख सकते हैं। द नॉर्मल इक्वेशंस आर, द नॉर्मल इक्वेशंस आर, फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन समेसन वाई आई की वैल्यू 1 टू n, ए का समेसन एन ए प्लस बी
समेसन आई इज इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई। नेक्स्ट नॉर्मल इक्वेशन, x से मल्टीप्लाई समेसन एक्स आई वाई आई इज इक्वल्स टू 1 to n ए समेसन एक्स आई इज इक्वल्स टू 1 to n प्लस बी समेसन आई इज इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई का स्क्वायर। टेबल एक्स आई गिवन वेरिएबल एक्स आई की वैल्यूज, वाई आई गिवन वेरिएबल वाई की वैल्यूज। अब आपकी नॉर्मल इक्वेशंस स्मॉल एक्स आई और कैपिटल वाई आई में है, तो समेसन एक्स आई वो तो आपको यहां से फाइंड आउट हो जाएगा। समेसन एक्स आई कैपिटल वाई आई इज इक्वल्स टू log ऑफ वाई आई, यहां से आ जाएगा समेसन वाई आई। नेक्स्ट कॉलम एक्स आई कैपिटल वाई आई की प्रोडक्ट, समेसन एक्स आई वाई आई। नेक्स्ट कॉलम जो जनरेट करेंगे हम एक्स आई स्क्वायर, यहां से समेसन ऑफ एक्स आई स्क्वायर आ जाएगा। सब्स्टिट्यूट all these values in the normal equations, all these values in the normal equations first and second, and then solve। तो आपको कैपिटल ए की वैल्यू फाइंड आउट होगी एंड कैपिटल बी की वैल्यू। इस बार आपने कैपिटल ए किसे कहा, log ऑफ ए को, बेस 10। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको 10 की पावर में लिख दीजिए, इट मीन्स एंटीलॉग ले दीजिए ए की वैल्यू। बी किसे मेंशन किया था आपने, log ऑफ स्मॉल बी एट बेस 10, स्मॉल बी 10 की पावर में लिख दीजिए जो कैपिटल बी की वैल्यू है, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ बी। नाउ द रिक्वायर्ड कर्व y इज इक्वल्स टू ए बी की पावर x, ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट कर्व y इज इक्वल्स टू 5th, यदि आपका कर्व y इज इक्वल्स टू ए एक्स की पावर b, लास्ट वाला a इंटू बी की पावर x था, इस बार y इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स की पावर b, टेकिंग द log ऑफ बोथ साइड, taking the log of both side, at base 10, तो log of y at base 10 is equals to log of a at base 10 plus b into log of x base 10। तो यहां से इसको तो कैपिटल y इज इक्वल्स टू इसको कैपिटल A प्लस स्मॉल b और इसको आप लिखेंगे कैपिटल X। इस बार आपका लीनियर पोलिनोमियल कैपिटल X और कैपिटल Y में है। द नॉर्मल इक्वेशंस आर, the normal equations are summation yi is equals to 1 to n a plus b summation I is equals to 1 to n xi। फर्स्ट सेकंड नॉर्मल इक्वेशन, इस बार कैपिटल x से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि आपकी जो लीनियर पोलिनोमियल है वो कैपिटल y और कैपिटल x में है, तो कैपिटल X से मल्टीप्लाई समेसन एक्स आई वाई आई इज इक्वल्स टू 1 to n
ए समेसन एक्स आई प्लस बी समेसन एक्स आई का स्क्वायर आई इज इक्वल्स टू 1 टू n, आई इज इक्वल्स टू 1 टू n। टेबल कैसे तैयार करेंगे नॉर्मल इक्वेशंस के लिए? एक्स आई गिवन वेरिएबल, वाई आई गिवन वेरिएबल। अब कैपिटल एक्स किसके इक्वल है? कैपिटल एक्स आई log ऑफ एक्स आई, कैपिटल वाई आई log ऑफ वाई, वाई मीन्स वाई आई एट बेस 10। तो यहाँ से तो आपको समेसन एक्स आई, यहाँ से आपको समेसन वाई आई, नेक्स्ट कॉलम से कैपिटल एक्स आई और वाई आई की प्रोडक्ट समेसन एक्स आई वाई आई, नेक्स्ट कॉलम से आपको एक्स आई स्क्वायर, तो समेसन ऑफ एक्स आई स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट all these values in normal equations first and second, then solve, you will get the value of capital A and small b। स्मॉल b में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली फाइंड आउट हुई। कैपिटल ए किसके इक्वल था? log ऑफ ए एट बेस 10। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 की पावर में जो कैपिटल ए की वैल्यू थी, ये ए फाइंड आउट हो जाएगा। देन thus द रिक्वायर्ड कर्व y इज इक्वल्स टू ए एक्स की पावर b, ए की वैल्यू फिट करिए b की वैल्यू। ठीक है जी, नेक्स्ट करो। y इज इक्वल्स टू ए एक्स की पावर m, ये क्लियर है सभी को? हाँ जी, हेलो। यस सर, क्लियर है। नेक्स्ट 6 y इज इक्वल्स टू ए एक्स की पावर m, ए एक्स की पावर m, डेट इज m का मीन्स यहाँ पे डेट इज y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब। यदि हमें इस तरीके का कर्व फिट करना है, इसी को कंसीडर कर लीजिए y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर, जिसको हमने डिस्कस किया था y इज इक्वल्स टू ए एक्स की पावर b। a और b अननोन कांस्टेंट है, यहाँ पे m हमारा नोन है। m नोन मीन्स m की वैल्यू 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है, ये नॉन कांस्टेंट वैल्यू है। यहाँ पे जब हमने इससे पहले वाला केस डिस्कस किया था ए एक्स की पावर b, तो a और b अननोन कांस्टेंट्स थे, तो हम इसको कंसीडर करेंगे y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर। यदि आपको इस कर्व को फिट करना है तो कैसे फिट करेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल में चेंज करेंगे, टेकिंग द log ऑफ बोथ साइड, log ऑफ y इज इक्वल्स टू log ऑफ a प्लस 2 log x। अब इसको तो आप कैपिटल Y, इसको कैपिटल A प्लस यहाँ से ये 2, ये log ऑफ x, इसको कैपिटल X, ये फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन आ जाएगी। फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन केवल, अब यहाँ पे हमें a चाहिए, केवल एक ही अननोन कांस्टेंट है a, तो a की वैल्यू, द नॉर्मल इक्वेशन इज, एक ही नॉर्मल इक्वेशन लिखेंगे, द नॉर्मल इक्वेशन इज
ये आपकी आ जाएगी समेसन वाई आई आई इज इक्वल्स टू 1 टू एन एन ए प्लस 2 समेसन आई इज इक्वल्स टू 1 टू एन एक्स आई। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, इसी को सोल्व कर देंगे। तो यहाँ पे आप समेसन वाई आई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, समेसन एक्स आई की वैल्यू, ये आपका, और ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। केवल एक ही नॉर्मल इक्वेशन होगी। कैसे? ये एक्स आई, ये वाई आई, कैपिटल एक्स आई कैसे आएगा आपका, कैपिटल एक्स आई log ऑफ एक्स आई, कैपिटल वाई आई कैसे आएगा, log ऑफ वाई आई। यहाँ से वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे, किस किस की वैल्यू चाहिए, समेसन एक्स आई समेसन वाई आई। सब्स्टिट्यूट करिए जरा, फ्रॉम फर्स्ट, ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी, ए इज इक्वल्स टू समेसन वाई आई माइनस 2 समेसन एक्स आई, ये कैपिटल वाई आई है, एक्स आई अपॉन में एन। तो आपको यहां से समेसन वाई आई की वैल्यू फाइंड आउट की, समेसन एक्स आई की, ए की वैल्यू कैलकुलेट की। तो ए की वैल्यू समेसन वाई आई माइनस 2 समेसन एक्स अपॉन एन, ए फाइंड आउट हो जाएगा। इसके बाद ए किसके इक्वल है, log ऑफ ए के इक्वल। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको 10 की पावर में पुट कर दीजिए, तो ए फाइंड आउट। तो y इज इक्वल्स टू ए को, ए एक्स स्क्वायर, ए को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, केवल एक ही नॉर्मल इक्वेशन आएगी। क्यों? क्योंकि एक ही अननोन कांस्टेंट है ए एक्स स्क्वायर में। नेक्स्ट, y इज इक्वल्स टू, यदि आपका कर्व इस तरीके से है, y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स स्क्वायर, इस कर्व को फिट करना है। तो कैसे फिट करेंगे, y को तो y ही रखेंगे, a को a ही रखेंगे, प्लस b को b, एक्स स्क्वायर को, इसको कैपिटल एक्स, ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल आ जाएगा। नॉर्मल इक्वेशंस, समेसन वाई आई इज इक्वल्स टू एन ए प्लस बी समेसन एक्स आई, फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन। सेकंड, समेसन कैपिटल एक्स से मल्टीप्लाई, कैपिटल एक्स आई स्मॉल वाई आई इज इक्वल्स टू ए समेसन एक्स आई प्लस बी समेसन एक्स आई स्क्वायर। टेबल कैसे प्रिपेयर करेंगे समेसन टर्म्स को फाइंड आउट करने के लिए, एक्स आई वाई आई, कैपिटल एक्स आई और स्मॉल वाई आई में हमारी टेबल है। तो यहाँ से समेसन वाई आई कैपिटल एक्स आई log ऑफ स्मॉल एक्स आई, यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा, ये समेसन एक्स आई। नेक्स्ट, कैपिटल एक्स आई और स्मॉल वाई आई की प्रोडक्ट, यहाँ से समेसन एक्स आई वाई आई, एंड लास्ट कॉलम एक्स आई, ये समेसन एक्स आई स्क्वायर, ये कैसे आएगा, एक्स आई का स्क्वायर, इसका समेसन समेसन एक्स आई स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट ऑल दीज वैल्यूज, substitute all these values in normal equations. Normal equation means first and second. तो आप and then solve, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी आपकी नॉर्मल इक्वेशंस स्मॉल ए एंड स्मॉल बी की टर्म्स में आएगी।
तो डायरेक्टली स्मॉल ए और स्मॉल बी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। वाई, हाँ जी मैंने कुछ गलत किया हुआ है। कहाँ पे गलत किया हुआ है? सर XI एक्स आई किसे लिखेंगे हम? XI कैपिटल स्क्वायर। एक्स आई स्क्वायर को। ओके, तो y इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट प्लस बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट एक्स स्क्वायर। ये ए की वैल्यू, बी की वैल्यू। तो इस तरीके से यदि हमारा कर्व इस तरीके से है तो हम ऐसे सोल्व, इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। इसको बताइए जरा कैसे सोल्व करेंगे? इसको लीनियर पोलिनोमियल में कैसे चेंज करेंगे? y इज इक्वल्स टू 8th, केस नंबर 8th, y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। इसको लीनियर पोलिनोमियल में कैसे चेंज करेंगे? हाँ जी बताइए जरा। यदि आपको किसी गिवन डाटा के लिए कर्व फिट करना है y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, तो इसको लीनियर पोलिनोमियल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सर x से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ। वेरी गुड। x से डिवाइड करेंगे तो ये क्या इक्वेशन आएगी? y अपॉन x, ये a प्लस बी एक्स। ठीक है ना? अब इसको कैपिटल Y मान लेंगे। कैपिटल Y इज इक्वल्स टू a एज इट इज, b एज इट इज, और राइट साइड में x एज इट इज। अब ये आपकी नॉर्मल इक्वेशन हो गई, सॉरी आपका लीनियर पोलिनोमियल। किस में? स्मॉल x और कैपिटल Y में। इसके लिए नॉर्मल इक्वेशंस, द नॉर्मल इक्वेशंस आर, ये समेशन yi एन ए प्लस बी समेशन xi। सेकंड समेशन स्मॉल x से मल्टीप्लाई xi कैपिटल yi इज इक्वल्स टू ए समेशन xi प्लस बी समेशन xi स्क्वायर। टेबल xi yi। नेक्स्ट कॉलम किसके लिए जनरेट करेंगे? इक्वेशन कैपिटल yi और स्मॉल xi में है, तो यहां से समेशन xi मिल जाएगा। यहां से नेक्स्ट कैपिटल yi, कैपिटल yi क्या है आपका? yi अपॉन xi। और नेक्स्ट क्या चाहिए आपको? स्मॉल xi कैपिटल yi की प्रोडक्ट, और लास्ट कॉलम xi स्क्वायर। तो यहाँ से समेशन xi yi, यहाँ से समेशन xi स्क्वायर, यहाँ से समेशन yi। ये सभी नॉर्मल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। वी गैट, उसको सोल्व करेंगे तो आपको स्मॉल ए एंड स्मॉल बी फाइंड आउट हो जाएगा। यहाँ पे पुट कर दीजिए y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू। एक ये लास्ट केस हो रहा है, इसको बताइए जरा कैसे करेंगे? 9th y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स। इस तरीके का क्वेश्चन भी किया था हमने। हाँ जी, कैसे नॉर्मल
लीनियर पोलिनोमियल में चेंज करेंगे इसको? सर एलसीएम लेके। एलसीएम लेके और क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। दिस implies that एक्स वाई इज इक्वल्स टू बी प्लस ए एक्स स्क्वायर। इसको तो कैपिटल वाई, ये जो b है ये आपका a का काम करेगा, प्लस a एज इट इज रहेगा, और एक्स स्क्वायर को ये b a एज इट इज, और एक्स स्क्वायर को कैपिटल x। तो जो टेबल बनाएंगे आप एक्स आई वाई आई, नॉर्मल इक्वेशंस क्या होगी इसके लिए? नॉर्मल इक्वेशंस फर्स्ट समेशन वाई आई एन बी प्लस ए समेशन एक्स आई। नेक्स्ट ये कैपिटल वाई आई में है। नेक्स्ट कैपिटल एक्स से मल्टीप्लाई एक्स आई वाई आई बी समेशन एक्स आई प्लस ए समेशन एक्स आई स्क्वायर। अब आपकी जो नॉर्मल इक्वेशंस है वो कैपिटल एक्स आई और कैपिटल वाई आई में है, तो स्मॉल एक्स आई और कैपिटल वाई, स्मॉल वाई आई को कैपिटल एक्स आई कैपिटल वाई आई में चेंज करिए। तो कैपिटल वाई आई तो क्या है? इन दोनों की प्रोडक्ट। यहां से समेशन वाई आई आ जाएगा आपका, और कैपिटल एक्स आई क्या है आपका? एक्स आई का स्क्वायर। यहां से समेशन एक्स आई। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम कैपिटल एक्स आई वाई आई की प्रोडक्ट, समेशन एक्स आई वाई आई। नेक्स्ट क्या आएगा आपका? कैपिटल एक्स आई का स्क्वायर, तो समेशन एक्स आई स्क्वायर। ये सभी आप नॉर्मल इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सोल्व कर लीजिए, आपको ए एंड बी फाइंड आउट हो जाएगा। लास्ट 10th 9 10th या जो भी आपका नंबर होगा, इसको बताइए जरा। एक्स वाई की पावर a इज इक्वल्स टू बी, इसको कैसे सोल्व करेंगे? टेकिंग द log ऑफ बोथ साइड, तो log x प्लस a log y इज इक्वल्स टू log ऑफ b। तो a log ऑफ y को तो आप लेफ्ट साइड में रखिए, log b माइनस log ऑफ x, बेस आपका सभी जगह 10 है, a से डिवाइड कर दीजिए, log ऑफ y इज इक्वल्स टू log ऑफ b अपॉन a माइनस 1/a log ऑफ x। अब आप इस y को तो ये बेस 10 है सभी जगह, बेस 10, इसको तो कैपिटल Y मान लीजिए, और इस कंप्लीट टर्म को A मान लीजिए, प्लस 1 माइनस A को B मान लीजिए, और इसको कैपिटल X, इसको कैपिटल X। तो कैपिटल A किसके इक्वल है आपका? log ऑफ y कैपिटल Y, log b बाई a ये कैपिटल A, माइनस 1/a कैपिटल B, और log x कैपिटल X। इसको आगे आप सोल्व कर सकते हो। कैपिटल A और कैपिटल B की वैल्यू आएगी आपकी, नॉर्मल इक्वेशंस लिखेंगे यहाँ पे। नॉर्मल इक्वेशंस लिखने के बाद कैपिटल एक्स आई और कैपिटल वाई आई में आएगी। कैपिटल एक्स आई किसे लेंगे? log x एट बेस 10, कैपिटल वाई आई log y एट बेस 10। तो फिर वहां से आप नॉर्मल इक्वेशन से लिखेंगे, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में a और b की वैल्यू फाइंड आउट होगी। कैपिटल A की वैल्यू
कैपिटल बी किसे कहा था आपने, बी की जो वैल्यू आई, बी को पुट कर देंगे -1/a, ए की वैल्यू आ जाएगी यहां से। और फिर ए क्या था आपका, ए था log ऑफ बी बाई ए। ये कैपिटल ए की वैल्यू फाइंड आउट की हुई है आपने, स्मॉल ए फाइंड आउट हो चुका, बी आ जाएगा आपका 10 की पावर में, यहां से जो सिंप्लीफाई होके आएगा उसको 10 की पावर में रख देंगे। तो इस तरीके से आप इनको सोल्व कर सकते हैं। हाँ जी, किसी स्टूडेंट का कोई डाउट? तो किसी भी टाइप का कर्व फिट करना है तो उसको आप लीनियर पॉलिनोमियल में ले आइए और उसके बाद उसके लिए नॉर्मल इक्वेशंस लिखिएगा, उनको सोल्व करिएगा, एंड देन यू विल गेट द रिक्वायर्ड कर्व। हाँ जी, किसी स्टूडेंट को यदि और कोई डिस्कस करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज लीव कर सकते हैं। कल टेस्ट चैप्टर 5th का टेस्ट रखा हुआ है मैंने कल सैटरडे को, जो आपकी क्लास है जिस टाइम भी है, तो ये ध्यान रखना। जितने स्टूडेंट्स होंगे उन्हीं की अटेंडेंस कंसीडर करूंगा, उन्हीं के मार्क्स।